दोस्तों, वक्फ के मामले पर चार तरह की चीज़ें जो हैं लगातार देखने को मिल रही है। जहां पहली तस्वीर ये लगातार सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन लगातार विरोध करते हुए वक्फ बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर बात की जाए तो खास तौर पर हर जगह खामोशी इख्तियार है। वो खामोशी है विपक्ष में बैठे हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों की। तो वहीं तीसरी तस्वीर खास तौर पर देखने को मिल रही है कि मुस्लिम उलेमाओं की बंद कमरे में मीटिंग जो है वो तेज हो चुकी है। वहीं चौथी तस्वीर देखने को साफ तौर पर मिल रही है कि सड़कों पर मुसलमान उतर रहे हैं और क्यूआर कोड के जरिए जिस तरीके से मुसलमानों ने मोर्चा संभाला वो यकीनन काबिले तारीफ कदम बन चुका है। हर एक पहलू को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले एक अपील कि अभी तक अगर पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, तस्वीरें पूरे देश भर से सामने आ रही है जहां विपक्षी पार्टियों को तो करना अमूमन ये चाहिए था कि मुसलमानों के वक्फ के मामले पर सड़कों पर उतरती, पर वो राजनीतिक पार्टियां नहीं, पर तमाम राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर करके देश भर में एहतजाज कर रही है। उसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पूरे देश भर में एहतजाज देखने को मिला है। किस तरीके से राजस्थान से वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। है तो सबरीमाला मंदिर में हम क्यों नहीं दाखिल हो सकते? वो तिरुपति के मंदिर में हम क्यों नहीं दाखिल हो सकते? भोलेनाथ में हम क्यों नहीं दाखिल हो सकते? जब मुसलमानों की प्रॉपर्टी में तुम आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं गैर मुस्लिमों की प्रॉपर्टी में दाखिल हो सकते? इसलिए हम साफ वार्निंग देना चाहते हैं बीजेपी को, आरएसएस को। बीजेपी जिसकी कठपुतली आरएसएस की है, हम उसको साफ वार्निंग करना चाहें। यह नेहरू का मुसलमान नहीं है, ये दोस्तों का ये कांग्रेस का मफरल डालने वाला मुसलमान नहीं है। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये लाल निशान और हरा निशान उठाने वाला झंडा कानून। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम शहीद मिल्लत के वारिस हैं, टीपू सुल्तान के वारिस हैं। टीपू सुल्तान ने कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी हीरक की 100 की जिंदगी से बड़ी है। आज याद रखो नौजवानों, जिएंगे जोर से कहो, जिएंगे तो इंसाफ के लिए जिएंगे, जिएंगे तो इस्लाम के लिए जिएंगे, मुल्क में संविधान की बका के लिए जिएंगे, तो संविधान की बका के लिए। इस मुल्क को इंशाअल्लाह हरगिज़ जब तक हमारे जैसे नौजवान रहेंगे इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में इतनी ताकत, ना अमित शाह में इतनी ताकत। आपने देखा कि किस तरीके से ऐलान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वक्फ के मामले में भारतीय जनता पार्टी का क्या काम, और लोग सवाल कह रहे हैं कि हम टीपू सुल्तान के वारिस हैं, हम एक कदम भी पीछे हटने वाले हरगिज़ नहीं हैं। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एहतजाज जबरदस्त तरीके से किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हमारी जायदादों को ये क्यों छीनना चाहते हैं? साथियों, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं। हमारे मुल्क के दूसरे भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो वक्फ की जायदाद है ये हुक्मरानों की जायदाद है। तो मैं आज मीडिया के भी लोग हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत का मुसलमान हमेशा हुकूमत के साथ खड़ा रहा है, हमेशा मुल्क की वफादारी के लिए रहा है। अगर हमसे आज कोई सवाल करता है
कि तुम इस्लाम को पहले मानते हो या संविधान को, तो शायद हमसे अच्छा जवाब जो संविधान के मानने वाली बात करते हैं उनके पास नहीं होगा। हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है संविधान को मानना। हमारी यह जिम्मेदारी है, मुसलमान होने के नाते हमें अपने वतन का वफादार रहना हमारी ड्यूटी है। इसलिए भारत के संविधान को मानना हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है और हमारा मजहबी फरीजा है। साथियों, हमने कभी भी किसी बादशाह की जमीन के ऊपर आवाज नहीं उठाई, कभी भी नहीं उठाई, इसलिए कि तमाम जमीनें पुरातत्व के पास है और पुरातत्व के लोग बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि आपकी मस्जिदों को बेहुरमती के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन किसी मुसलमान ने अभी तक उसकी डिमांड नहीं की थी। तो ये गलतफहमी हमारे दूसरे भाइयों को निकाल देना चाहिए कि भारत का मुसलमान किसी बादशाह की जमीन के लिए लड़ रहा है। हम किसी बादशाह की जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम उस जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अजदाद ने, चाहे वो बादशाह रहे हो या फकीर रहे हो, जिन्होंने अपनी जायदाद इस कौम की फलाह व बहबूदी के लिए वक्फ किया था, वो मुसलमानों की इस जायदाद पर इनकी नजर क्यों है? इनको इस पे होश में आना होगा और इस पर से नजर बदलनी होगी। पूरे मुल्क में एक तरफ तो ये कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये इस तरह तोड़ फोड़ की साजिश करते हैं। ये लोग ईमानदार नहीं है, ये हुकूमत मुल्क की दुश्मन है, मुल्क की दुश्मन। बिल्कुल। ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन मैं आज इस प्रदर्शन में आपके बीच में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो राष्ट्र के विकास की बात करते, राष्ट्र के विनाश की शुरुआत नहीं करते। ये हमारे भाईचारे को आज इस मुल्क में आज भी इनके पास तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। आज भी इस देश का 70% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मुल्क की तरक्की चाहते हैं, लेकिन 30% लोग ऐसे हैं जो इसका टुकड़ा करना चाहते हैं, जैसा कि पीछे इन्होंने इसका टुकड़ा किया है। इनको टुकड़ा करने में इनको अच्छा लगता है, लेकिन भारत का मुसलमान किसी भी हालत में इनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। और इस मुल्क में तमाम मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अज़्म लिया है। इस देश के तमाम मजलूमों की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपने देखा कि धीरे धीरे कुछ जगह पर मुसलमान जो हैं वक्फ के मामले पर सड़कों पर निकल करके आ रहे हैं, पर सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग अलग अलग जगह पर एहतजाज कर रहे हैं, सोचिए जब एक जगह पर इकट्ठा हो करके मुसलमान देश का इकट्ठा होकर एहतजाज करेगा वक्फ के मामले पर, तो यकीनन सरकारों की चुलें इस मामले पर पूरी तरीके से हिल जाएंगी।